रात के ठीक 12 बज रहे थे। शहर की गलियों में सन्नाटा पसरा था, बस दूर कहीं किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। राजीव अपनी छत पर खड़ा था, हर रात की तरह। उसकी नज़र अपने घर की छत पर घूमती उस परछाई पर थी, जो जाने कब से हर रात उसी जगह नजर आती थी। पहले तो उसने सोचा कोई चोर है, फिर लगा शायद किसी पेड़ की छाया होगी। लेकिन नहीं, वो परछाई हर रात अलग अलग हरकत करती थी। कभी बालकनी के पास जाती, कभी दीवार पर झुक जाती, और कभी बस खड़ी होकर जैसे राजीव को ही देखती हो। कई दिनों तक राजीव ने उस परछाई को अनदेखा करने की कोशिश की, पर अब उसका मन चैन से नहीं रहता था। हर रात जब वो लाइट बंद करता, तो लगता जैसे कोई उसके कमरे में चल रहा हो, धीमे कदमों से, बिल्कुल उसके पीछे। राजीव एक अकेला आदमी था, ना कोई परिवार, ना दोस्त। वो अपनी जिंदगी में इतना व्यस्त था कि शायद खुद से भी दूर हो गया था। लेकिन अब ये परछाई उसकी नींद और सुकून दोनों चुरा चुकी थी। एक रात जब बाहर ठंडी हवा चल रही थी और आसमान पर बादल छाए थे, राजीव ने तय किया कि आज वो इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा। उसने टॉर्च उठाई, घर की छत की तरफ बढ़ा और धीरे से दरवाजा खोला। छत पर घुप अंधेरा था, बस टॉर्च की रोशनी दीवारों पर घूम रही थी। वो परछाई फिर आई, दीवार पर ठहरी हुई, बिल्कुल वैसे ही जैसे हर रात। राजीव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने टॉर्च उस दिशा में तानी और चौंक गया। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी, उसकी बचपन की फोटो। वही फोटो जिसमें वो अपने पुराने घर की छत पर खड़ा था, मुस्कुरा रहा था। पर तस्वीर की कांच पर टॉर्च की रोशनी पड़ते ही वो छवि हिलती डुलती दिखाई दी, जैसे जिंदा हो। राजीव के हाथ कांपने लगे। उसने तस्वीर के फ्रेम को नीचे उतारा, पीछे कुछ लिखा था, धुंधला सा। मैं अब भी यहाँ हूँ। राजीव का दिमाग घूम गया। उसे याद आया, बचपन में इसी घर में एक हादसा हुआ था। उसका छोटा भाई आरव उसी छत से गिर गया था। उस रात बारिश हो रही थी, दोनों खेल रहे थे, और राजीव ने ही उसे धक्का दिया था अनजाने में। वो पल उसके जीवन की सबसे गहरी छाया बन गया। वर्षों बीत गए, घर बदल गए, पर यादें वहीं ठहरी रहीं, उसी छत पर। और अब वो यादें परछाई बनकर उसे पुकार रही थीं। हर रात वो छाया उसे उसके अपराध की याद दिलाती थी, जिसे वो भूल जाना चाहता था। राजीव वहीं फर्श पर बैठ गया। आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा जैसे कोई उसके पास बैठ गया हो, बहुत हल्के से, जैसे किसी बच्चे का हाथ उसके कंधे पर हो। वो बुदबुदाया, आरव माफ कर दे। और तभी हवा का एक झोंका आया, दीवार पर वो परछाई धीरे धीरे मिटने लगी। बस तस्वीर के नीचे वही शब्द रह गए, अब सब ठीक है। राजीव ने गहरी सांस ली और पहली बार कई सालों बाद चैन महसूस किया। उस रात के बाद वो परछाई कभी वापस नहीं आई, लेकिन राजीव जानता था वो कहीं गई नहीं, बस उसकी आत्मा को माफ कर गई। कई बार जो रहस्य हमें बाहर दिखाई देते हैं, वो दरअसल हमारे भीतर ही छिपे होते हैं। हम उनसे भागते हैं, डरते हैं, लेकिन जब उनका सामना करते हैं, तो समझ आता है कि डर किसी भूत का नहीं, बल्कि अपने ही अधूरे अतीत का होता है। रहस्य हमेशा बाहर नहीं होते, कुछ साए हमारे भीतर भी बसे होते हैं। उनका सामना करो, क्योंकि मुक्ति डर से नहीं, स्वीकार से मिलती है।